जिह्वा इंद्रिय अंतर्गत उसका जो एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं, उसके टिप के बारे में, उसके बॉडी के बारे में, उसके बेस के पार्ट के बारे में, और उसके जो पार्ट होते हैं आपका ऑरल पार्ट और फेमरल पार्ट के बारे में डिस्कस किया था और पेपिला को हमने देखा था। उसी क्रम में आज हम जो यहाँ मसल्स ऑफ द टंग की जो मसल्स है उनको हम अध्ययन करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि टंग एक मस्कुलर ऑर्गन्स है और इसके अंदर जो है दो प्रकार की लेयर होती है, एक होती है एक्सटर्नल लेयर और एक होती है इंटरनल लेयर। टंग का जो डॉर्सल सरफेस जो है वहाँ एक मीडियन कैलस सेप्टम होता है, जिसके कारण से वो दो भागों में बटा होता है। सबसे पहले हम देखें कि एक्सटर्नल मसल्स कौन कौन सी जो टंग को बनाती है। एक्सटर्नल मसल्स ऑफ द टंग, देखो इसका पहली मसल्स है जेनिग्लोसस, दूसरी मसल्स है इसमें हायोग्लोसस, तीसरी मसल्स है इसमें स्टेनोग्लोसस और चौथी मसल्स है इसमें प्लेटोग्लोसस। अब इन चारों मसल्स को देखें तो एक्सटर्नल मसल्स हैं, डायग्राम के थ्रू किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। हमें ये डायग्राम देख रहे हैं, जैसा इस डायग्राम में हम लोग एक चीज देखते हैं कि ये एक आउटलाइन है, इसके अंदर यहाँ एक ये मैंडिबल बोन है, मैंडिबल बोन के बाद यहाँ एक ये हॉइड बोन है, जैसा हम देख रहे हैं, और ये आगे टीथ आपका हो गया। यहाँ पोस्टीरियर में जो है ये स्प्लोइड प्रोसेस होता है। अब हम इसके अंदर देखें कि ये जो है एक टंग की शेप है, ये टंग है जो यहाँ अटैच है। अब देखें पहले जो मसल्स है इसमें होती है आपकी जेनिग्लोसस मसल्स, ये बहुत मेन बल्क मसल्स है टंग की। अब ये जो मैंडिबल पार्ट है, इस मैंडिबल पार्ट में एक अपर जेनिटल ट्यूबरकल होता है, वहां से इसके फाइबर्स निकलते हैं और निकलने के बाद इसके जो फाइबर्स जो हैं वो तीन डायरेक्शन में जाते हैं। एक जाते हैं अपर पार्ट पर, ये देखिए ये अपर पार्ट पर ये फाइबर्स गए टिप ऑफ द टंग। इसके जो मिडिल फाइबर्स जो हैं वो जाते हैं आपके फेरिंजियल पार्ट पर, ये मिडिल फाइबर्स हो गए जहाँ आपका जो रूट बनता है टंग का वहाँ, और जो इसके लोअर फाइबर जो है वो रूट का टंग के ऊपर जाते हैं सीधे हॉइड बोन के साथ। तो हम इस प्रकार देखें जेनिग्लोसस जो मसल्स है उसके तीन पार्ट है, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। अब ये तीनों पार्ट अलग अलग एक्शन करते हैं। जो अपर पार्ट है वो क्या करते हैं, इसको पीछे डायरेक्शन करेंगे, मूवमेंट पीछे आएगा तो क्या करेंगे अपर पार्ट ये एलिवेट करेंगे इसको टिप ऑफ द टंग। जो इसके मिडिल फाइबर्स हैं, बीच वाले फाइबर्स, वो कहाँ गए, वो फेरिंजियल पार्ट्स पर गए और कुछ रूट पार्ट पर जाते हैं। ये पार्ट क्या करेगा, इसको रिट्रैक्ट करेगा। जो इसके लोअर फाइबर्स हॉइड बोन पर जाते हैं, पीछे की ओर जाते हैं, वो फाइबर्स क्या करेंगे, इसको प्रोट्रूड करेंगे। तो इस प्रकार से ये मेन मसल्स हुई जो इसको बनाती है। अब इसी क्रम में हम देखें दूसरी मसल से आपकी हाइपोग्लोसस मसल। हाइपोग्लोसस मसल जो क्या है, जो हॉइड बोन जो हम नीचे देख रहे हैं, इस हॉइड बोन का जो गटर कॉर्नर होता है यहाँ, उस गटर कॉर्नर से और लैटरल पार्ट से यहाँ से आती है ये, और ये जाती कहाँ है, सीधे ये मसल जाती है उसके डॉर्सल सरफेस पर। ये आप देखिए ये मसल्स है हाइपोग्लोसस, ये है मसल्स हाइपोग्लोसस मसल्स। ये मसल्स क्या करती है, इसको पीछे क्यों लाती है, यानी इसको जो है वो मसल ये इसके मसल्स के फाइबर जो है उसको पीछे क्यों लाकर इसको डिप्रेस करते हैं। उसको डिप्रेस करेंगे तो क्या करेंगे, टंग पीछे जाएगी और ओरोफेरिंक्स को ये क्लोज करेगा, इसके बाद को ये क्लोज नहीं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ ये जो स्टेरॉइड प्रोसेस है मेस्टोइड बोन का, उस स्टेरॉइड प्रोसेस से एक बोन निकलती है, एक मसल्स निकलती है जो जाती है साइड्स ऑफ द टंग। ये मसल्स है स्टेनोग्लोसस। ये मसल्स क्या करेंगे, इस मसल्स का काम क्या होगा कि मसल्स जो मिडिल फाइबर्स थे
उसको इसको रिट्रैक्ट करेगा, ये मसल्स क्या करेंगे, इसको रिट्रैक्ट करेंगे। इसी प्रकार से जो चौथी मसल्स है ट्रैकियोग्लोसस मसल्स, वो कहाँ से आएगी, ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ ये पैलेटाइन है ओरल कैविटी का, तो पैलेटाइन का जो ओरल पैलेटाइन प्रोसेस जो है वहाँ से आती है और जाती कहाँ है ये मसल्स यहाँ जाती है पीछे, जहाँ स्टेनोग्लोसस और जेनिग्लोसस के फाइबर्स लगते हैं उनके साइड में लगे रहते हैं ये मसल्स क्या करेगी, ये मसल्स अपर पार्ट पे है, तो ये मसल्स क्या करेगी, इसको एलिवेट करेगी, ये एलिवेट मूवमेंट्स करती हैं इस पार्ट के। तो हमने देखा कि जो टंग जो है, टंग में जो 4 मसल्स थी, उसमें एक मसल्स मैन है जेनिग्लोसस मसल्स, तो तीनों मूवमेंट्स को करती है, एलिवेट भी करती है, रिट्रैक्ट भी करती है, प्रोट्रूड भी करती है। और जो 3 मसल्स शेष है, हाइपोग्लोसस मसल जो है वो उसको डिप्रेस करती है, जो आप स्टेनोग्लोसस मसल जो है उसको रिट्रैक्ट करती है, और ये जो प्लेटोग्लोसस मसल जो है ये प्लेटोग्लोसस मसल जो है वो क्या करती है, उसको एलिवेट करती है। अब हम देखें इन चारों मसल्स की नर्व सप्लाई, तो इनमें जो मोटर नर्व है, उन मोटर नर्व के अंदर जो 3 मसल्स हैं, जेनिग्लोसस मसल्स, हाइपोग्लोसस और इन तीनों मसल्स को जो नर्व आती है उस नर्व का नाम है हाइपोग्लोसस। और इस प्लेटोग्लोसस को जो मोटर नर्व आती है वो आती है एसेसरी नर्व। तो इस प्रकार से इस टंग की जो शेप है वो इन 4 प्रकार के एक्सटर्नल मसल्स से बनती है। अब इसी प्रकार से हमें डायग्राम देखें जिसमें इंटरनल मसल्स कैसे बनती है उसको भी हम समझ सकते हैं आसानी के साथ। देखिए इंटरनल मसल्स जो है वो 4 प्रकार की होती है, मैं डायग्राम आपको बताऊं और डायग्राम आप देखेंगे। इसी प्रकार से हमें देखें जैसे ये एक टंग की शेप, ये टंग है, इसके टंग की शेप है आप देख रहे हैं, और टंग का जो है रूट पार्ट है ना, ये इस प्रकार से। अब हमने देखा कि 4 मसल्स होती हैं पीछे, इसको शेप बना दूं तो ये पीछे जो है इस प्रकार से शेप ले लेगा। अब 4 मसल्स हैं, पहली मसल होती है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, ये इंटरनल मसल्स है इसकी टंग की। दूसरी बात मसल्स है इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, पहले इसको हम समझें। जैसा हम जानते हैं कि टंग का जो डॉर्सम सरफेस है, उस डॉर्सम सरफेस के बीच में जो है वह एक मीडियन फाइब्रस सेप्टम होता है बिल्कुल सेंटर में, और मीडियन फाइब्रस जो सेप्टम जो है उस सेप्टम के साथ वहां सब म्यूकस लेयर लगी होती है। उस सब म्यूकस लेयर पर ये जो मसल्स है सुपर लॉन्गिट्यूडिनल, ये मसल्स अटैच होती है, जिससे क्या होता है कि जो टंग का जो डॉर्सम सरफेस जो है वो बीच में कॉन्केव हो जाता है, यानी ये उसको कॉन्केव बनाने में हेल्प करती है, इसको डॉर्सम सरफेस। इसी प्रकार से जो इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो है वो जो टंग का जो इंफीरियर सरफेस है, जहां स्टेनोग्लोसस और आपका हाइपोग्लोसस मसल लगी हुई है, वहां जाकर ये मसल्स लगती है। इस मसल्स को बोलते हैं इंफीरियर, ये तो है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और ये है इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ये क्या करती है, जो इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो क्या करती है, ये बेस पार्ट पर रहती है ये, और ये क्या करती है उस टंग का जो मार्जिन जो है उस मार्जिन पर ही कॉन्वेक्स कर देती है, यानी सेंटर पार्ट कॉन्केव हुआ सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल से, और उसका जो टंग का जो मार्जिन पार्ट है जो एलिवेटेड होता है, जो कॉन्वेक्स होता है, वो बनता है इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल। इसी प्रकार से जो दूसरी तीसरा जो मसल है यहाँ, उस तीसरी मसल का नाम है ट्रांसवर्स मसल। ट्रांसवर्स मसल, ट्रांसवर्स मसल्स क्या होती है, बिल्कुल सेंटर में होती है इस प्रकार से, और ये ट्रांसवर्स क्या होती है, ये जो सेप्टम से निकलती है और जाती है मार्जिन की ओर। ये क्या कार्य करती है कि टंग को ये क्या करती है, उसको ये लॉन्ग बनाती है और एक लॉन्ग करती है और साथ में उसको पतला बनाती है, इलोंगेटेड करती है, यानी उसको शार्प बनाने में शेप करती है। कैसे वो लॉन्ग उसका सिरा बने और कैसे वो शार्प बने, ये ट्रांसवर्स मसल्स करती है। चौथी मसल जो डायग्राम में वो है वर्टिकल मसल्स। वर्टिकल मसल्स, इस डायग्राम वर्टिकल मसल्स को देखें तो जो एंटीरियर जो एंड है उस एंटीरियर एंड पर ये मसल्स होती है वर्टिकल मसल्स ज्यादातर। ये यहाँ पर जो क्या करती है, एंटीरियर एंड पर रहने के बाद ये मसल्स उसका जो एंटीरियर जो पार्ट है टंग का उसको ये थोड़ा सा ब्रॉड बनाती है और फ्लैट बनाती है।
ये करती है आपकी वर्टिकल मसल्स। तो इस प्रकार से जो टंग की जो इंटरनल मसल्स है उसमें 4 मसल्स हुई। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो टंग को कॉन्केव बनाती है, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो टंग को मार्जिन पर कॉन्वेक्स बनाती है, ट्रांसवर्स मसल्स जो टंग को लॉन्ग बनाती है, इलोवेटेड करती है, और जो वर्टिकल मसल्स जो है वो टंग का जो एंटीरियर पार्ट है उसको वो ब्रॉड करती है और फ्लैट करती है। अब हम देख रहे हैं इस प्रकार से ये 4 मसल्स होती है आपके एक्सटर्नल और 4 मसल्स से इंटरनल। इन 8 मसल्स के मोटर नर्व सप्लाई समझें तो इन सबको प्लेटोवेसल को छोड़कर सभी 7 जो मसल्स है उनको जाती है हाइपोग्लोसल नर्व, और केवल मात्र जो प्लेटोवेसल जो मसल्स है उसको आपके आती है एक्सेसरी का। तो ये जो है मसल्स और टंग की चारों स्थिति हुई, किस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। अब इसी क्रम में हम एक चीज हम और देखें कि इन मसल इस जो टंग के हमने 3 पार्ट किए थे और हम टंग के 2 पार्ट करते हुए थे और उसका तीसरे पार्ट लास्ट होता है। उन पार्टों को जो है नर्व सप्लाई कैसे देता है और उनको जो है ब्लड सप्लाई कैसे देता है। एक डायग्राम में बनाऊं शॉर्ट में, और डायग्राम के थ्रू देखें। जैसे हम देखते हैं कि ये टंग की शेप है, हाँ ये टंग की शेप है और ये यहाँ पर है। देखिए हम लोग उसमें देखते हैं टंग की शेप में ये पार्ट जो है उसका एंटीरियर पार्ट है, ये जो पार्ट है, और ये पार्ट उसका पोस्टीरियर पार्ट है। ये आपका ऑरिड है और यहाँ है आपका एपिग्लोटिस। तो इसका जो ब्लड सप्लाई समझते हैं कि जो इसका आगे का जो पार्ट है, जो एंटीरियर 2/3 जो पार्ट है उसको ब्लड सप्लाई है उसको ब्लड सप्लाई मिलता है किससे? लिंगुअल आर्टरी से। ये किसकी ब्रांच है? ये ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड। जो पीछे का जो ब्लड सप्लाई है, कौन सा पीछे का मतलब जो ये फ्रेंजियल पार्ट है, ओरल पार्ट है, फ्रेंजियल पार्ट का जो ब्लड सप्लाई है वो आपका होता है किससे? टॉन्सिलर आर्टरी से। ये किसकी आर्टरी है? ये आपकी फेशियल की ब्रांच है। इसके अलावा यहाँ इसके लोअर पार्ट को ब्लड और मिलता है, उसका नाम है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ये भी किसकी ब्रांच है? ये भी जो है एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है। तो इस प्रकार से हमने देखा टंग के हम 2 पार्ट कर रहे हैं। टंग का जो ओरल पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसको ब्लड मिलता है लिंगुअल आर्टरी, ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और जो पोस्टीरियर पार्ट है उस पोस्टीरियर पार्ट को ब्लड 2 से मिलता है, टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, और साथ में जो है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी जो ब्रांच होती है आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब इसी प्रकार से हम नर्व सप्लाई समझें। देखिए वाटर नर्व का तो हो गया आपका मसल्स का। अब सेंसरी नर्व में हम इसके 3 भाग करते हैं कि जो आगे का ये जो पार्ट है, जो एंटीरियर पार्ट है, 2/3 पार्ट, जिसको हम ओरल पार्ट कहते हैं, फिर इसको हम फेरेंजियल पार्ट कहते हैं। फेरेंजियल पार्ट है, तो इसमें हम नर्व सप्लाई को थोड़ा देख लें तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम किस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। देखिए ये फेरेंजियल पार्ट है। अब इसका जो जनरल जो सेंसरी नर्व है, जनरल जो सेंसरी नर्व है वो तो कौन सी है? जनरल सेंसरी नर्व वो तो है लिंगुअल नर्व, सबको आती है लिंगुअल नर्व। जो सेंसरी नर्व है वो अब एंटीरियर पार्ट में जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, खासकर सर्कुलेटर में होती हैं, इसको जो टेस्ट बर्ड्स की जो नर्व है वो आती है आगे आपकी जो नर्व है ऑर्डर टिम्पेट। ये सभी कैपिटल को जाती है, केवल किसको नहीं जाती? एक्सपेक्ट ना, ये नहीं जाती खाली आपको सर्कुम्बुलेट वेरिक। इसके अलावा ये सबको सप्लाई करती है। इसी प्रकार से जो फेरेंजियल जो पार्ट है, फेरेंजियल पार्ट की जो सेंसरी नर्व है वो है जनरल नर्व आपकी ग्रेसोफेरेंजियल। और यहाँ पर जो ग्रेसोफेरेंजियल जो नर्व है वो जनरल सेंसरी नर्व तो है, और इसके अलावा जो सर्कुलर वेलेट जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं इनको भी जो है वो ग्रेसोफेरेंजियल नर्व भी आती है। यानी ग्रेसोफेरेंजियल नर्व जो फेरेंजियल पार्ट को पूरे को जाती है, और साथ में सर्कुम्बुलेट जो लिम्फोइड फोलिकल्स के आगे सर्कस टर्मिनस के पास में जो होते हैं उनको सप्लाई करती है। अब इसके पास इसके अलावा जो इसका पोस्टीरियर जो पार्ट है, जो पीछे की ओर होता है, तो पोस्टोम जहाँ पर एपिग्लोटिस वगैरह रहते हैं, उस पार्ट को जो नर्व आती है उसका नाम है इंटरनल लेरेंजियल नर्व, ब्रांच ऑफ द वैगस नर्व।
इंटरनल लेरिंजियल नर्व, ब्रांच ऑफ द वायरस नर्व। तो हम इसको एक चीज बहुत क्लियर कर लें कि जो सेंसरी नर्व है वो जनरल नर्व है आपकी लिंगुअल नर्व, जो एंटीरियर पार्ट को आती है, और वहां पर जो टेस्ट वर्ड्स को जाती है वो जाती है आपकी कॉर्टिकली, छोड़कर आपको सर्कम्फरेंट को। जो पोस्टीरियर पार्ट फेरेंजियल को है वह वेस्ट्रल नर्व आती है जो सबको जाती है और साथ में जाती है सर्कम्फरेंट को। इसी प्रकार से पोस्टीरियर पार्ट में जो नर्व आती है वो जाती है इंटरनल लेरिंजियल नर्व, ब्रांच ऑफ द वायरस नर्व। तो ये जो है पूरा टंग का नर्व सप्लाई हुआ। अब आप फ्लाइट की बात करें तो हम दो तीन चीज यहाँ देखें। एक तो क्या होता है फ्लाइट में कि ये मसल जो पैरालिसिस मसल्स को होता है, तो क्या होता है कि टंग की जो मसल्स हैं बिल्कुल उनमें रिलैक्स हो जाती है। तो खासकर क्या होता है कि जेनोकोसिल मसल्स जब पैरालिसिस होती है तो क्या करती है कि पीछे जाती है और फिर उसको बंद कर देती है, तो उसको मसल्स को थोड़ा बाहर खींच कर खड़ा करते हैं ताकि श्वसन क्रिया आसानी से हो सके। इसी प्रकार से बीज होती है ग्लोसाइटिस। इस ग्लोसाइटिस में क्या होता है कि पूरी इसकी पूरी जो आपकी टंग जो है, तो टंग का जो डॉर्सल सरफेस है वहाँ छोटे छोटे स्मॉल रैट्स और वाइट कलर के जो अल्सर्स मिल जाते हैं। और एक चीज आपको देखें, जैसे हम जॉन्डिस के अंदर बल्बर कंजक्टिवा को हम जो एग्जामिन करते हैं उससे बेटर रिजल्ट्स आपके इस टंग से मिलते हैं, और टंग के माध्यम से भी हम जो है जॉन्डिस को जो है वहाँ एग्जामिन करने में हेल्प मिलती है। इस प्रकार से टंग की मसल्स हुई और नर्व आपकी ब्लड